अस्सलामुअलैकुम जी। मेरा नाम अकील है और एक छोटी सी वीडियो बहुत ही अहम टॉपिक है जिस पे हम आप बात करेंगे कि एक हदीस का मफ़हूम है कि गुस्से की हालत में आप अपनी जो पोजीशन है वो बदल दें, तो उसकी वजह क्या है और इस हदीस में हिकमत क्या है कि अगर आप खड़े हैं गुस्से की हालत में बैठ जाएं, बैठे हुए तो वो जगह छोड़ दें। उसमें हिकमत ये है कि जो हम बात कर रहे हैं पिछली वीडियोस में भी, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें या चैनल विज़िट भी कर लें तो उस पर बहुत सारी वीडियोस हैं जिस पे हमने इसी बात की है कि आप अगर खड़े हैं तो अपना गुस्से के वक्त में तो बैठ जाएं। उस वक्त होगा क्या, आप पूरी तवज्जो जो है आप अपने उस पर ले आए, अपनी जो पोजीशन की हरकत है, जो जो खड़े हैं आप, खड़े से आप बैठ गए, ठीक हो गया। तो ये अब आप देख रहे हैं कि आप खड़े थे, अब आप बैठ गए। तो गुस्सा बेसिकली आता क्यों है? जब हम बहुत ज़्यादा मनफी सोचों के घेरे में आ जाते हैं और समझ नहीं आती अब करें क्या, तो वो एक किस्म का एहसास है जो कि हमारे जिस्म में महसूस होता है और फिर उसको नाम दिया गया है गुस्सा। तो किसी वजह से भी हो सकता है, किसी डर की वजह से हो सकता है, किसी को नुकसान हो गया उस वजह से हो गया, कोई बंदा कोई ऐसी हरकत कर रहा है जो ठीक नहीं है, उसको हम देख के गुस्सा हो सकता है। ये एक नॉर्मल है, इतना मसला नहीं है। तो ज़िंदगी आसान है, गुस्सा जो है उसको तो मेरा ख्याल एक हदीस का मफ़हूम में हराम करार दिया गया है और उसके सेहत के भी बुरे असरात, ज़हनी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी। और रिश्तों की कमज़ोरी में गुस्से का बहुत बड़ा हाथ है। माली जो हम नुकसानात उठाते हैं ज़िंदगी में, उसकी वजह भी गुस्सा ही है, क्योंकि गुस्से में कुछ ऐसे फ़ैसले हम कर लेते हैं जो कि फिर रिवर्स नहीं हो सकते। बस एक दफ़ा नुकसान हुआ, बड़े सीरियस। बहरहाल हम हदीस की बात कर रहे हैं तो पोजीशन चेंज करें आप, ठीक है। उसकी वजह ये है कि लेकिन जानते हुए कि अब आप पोजीशन चेंज, आप बैठे थे, अब आप उठ के कमरे से बाहर निकल गए, बाहर हैं तो अंदर चले जाएँ कहीं, जो भी। तो पूरी हरकत को आप देखें, आप महसूस करेंगे कि ये आप हैं और ये आपकी हरकत हो रही है। आपकी बॉडी जो है, आपका जो जिस्म है, ये दो दो चीज़ें हैं, दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। अब आपकी बॉडी गुस्से में है, आपको पता चल रहा है इस वक्त, ठीक है, तो वो जगह छोड़ दें आप। तो हदीस का जो पैगाम था, उसकी जो हिकमत है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट, किसी किस्म का कोई शक नहीं है। कुछ हम समझते नहीं हैं चीज़ों को और हिकमत को ना समझ के ना समझी में हम नुकसान उठाते रहते हैं, सेहत का भी, पैसों का भी, रिश्तों का भी। और ज़िंदगी को हमने मुश्किल बना रखा है। इतना नहीं है कुछ भी, लाइफ इज़ वेरी इजी, बहुत सिंपल है। इसको आसान रखें। और इसके अलावा अगर बाज़ औक़ात काम के दौरान या बाहर हैं या कहीं पे भी कोई एक ऐसी सोच है जो आपको मुसलसल और मनफी है, इसका भी ध्यान रखें। जो मुसलसल तंग कर रही है, आपको बेचैनी महसूस हो रही है, आपके आपके जिस्म में आप देखें उसको, बेचैनी महसूस हो रही है आपको, कोई परेशानी है, कोई खौफ है, कोई गुस्से की सूरत बन रही है, तो मतलब ये क्रिटिसिज्म, तनकीद करना है या कंपैरिजन, उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, सारा कुछ एक अच्छी चीज़ें नहीं हैं, ये एहसासात मनफी हैं। और ये जैसे पहले ही बात हुई थी, पुरानी वीडियोस हमारी आप देखें हमारे चैनल पे, अकील प्रोजेक्ट टीचिंग्स, मैसेज मिलेगा आपको कि ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। क्योंकि हमारे जो जज्बात और एहसासात हैं, उसका डायरेक्ट ताल्लुक हमारे जो कायनात का सिस्टम है, जो निज़ाम कायनात है, उसके साथ है। तो मनफी जज्बात या मनफी एहसासात हमारे जिस्म में, बाहर की दुनिया के जितने भी तजुर्बात रहेंगे वो सारे मनफी रहेंगे। अगर हम उसको मुस्बत रखते हैं तो बाहर की ज़िंदगी हमारी खुशगवार रहेगी, हर हवाले से, सेहत के हवाले से, माली लिहाज से भी और रिश्तों के हवाले से। तो उसी वक्त आप अपनी तवज्जो, ध्यान, अगर तो इर्द गिर्द में कोई बच्चा है छोटा या कोई बच्चे हैं, उनकी तरफ, उनके साथ आप मशगूल हो जाएं, उन पे ध्यान दे दें तो आपकी तवज्जो हट जाएगी वहाँ से। तो कोशिश ये करनी है हमने, यहाँ पे जो एक सिलसिला है ना सोचों का, इसको तोड़ते रहना है पूरे दिन में, दिन में कई मरतबा। इसलिए सांस की मश्क हमने पुरानी वीडियोज़ में शेयर किया था, सांस की मश्क है। इससे आपकी तवज्जो यहाँ से, सर से हट के, सोचों से हट के आपकी सांस पे आएगी, आपको अच्छा महसूस होगा। आप ये ख़ुद करके देखें, ये कोई बड़े दावे नहीं हैं, हम इस पे कोई वादे नहीं कर रहे इस पे, और ना हम ये कह रहे हैं कि साल के बाद फ़र्क आएगा, नहीं, आप अभी ख़ुद करके देखें, सांस की मशक खुद ही करें और 2 सेकंड में आपको अच्छा फ़ील होना शुरू हो जाएगा। ये डन है, इसमें कोई शक नहीं, आप खुद ही करें और फिर हमें बताएं फ़ीडबैक में भी।
इसके अलावा जो है, अगर आप चाय पी रहे हैं या कोई कॉफ़ी है, जो भी उसकी जो खुशबू है उसको स्पेल करें आप, उसकी जो अरोमा है, उसकी जो एक अरोमा ही कहेंगे उसको, कॉफ़ी में से, चाय में से जो निकलती है, उसको महसूस करें। तो उससे होगी, छोटी छोटी मशकों से होगा क्या कि सोच, द वॉइस इन द हेड है, उससे हमारी तो जो हटेगी यहाँ पे और हम इस साइड पे आ जाएंगे। उसको कहते हैं इन दी प्रेजेंट मोमेंट, इस वक्त मौजूद, इस लम्हे में। न माजी जो कि सोचे हैं, न फ्यूचर मुस्तकबिल जो कि सोचे हैं। हम इस वक्त हैं जिसमें सोच नहीं है, और ये हमारी जो रूह है, हम यही हमारी असल हालत है, और यही रूह जो है हमारे निज़ाम कायनात के साथ जुड़ी हुई है। तो फिर दुआओं की कबूलियत में भी कुछ शक नहीं है, दुआएं भी कबूल होती हैं और सब कुछ ठीक है, अपनी जगह पे चलेगा। तो बस हमने कोशिश यही करनी है कि हम अपनी सोचों में से निकलें जितना जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन में। तो आज का मैसेज उम्मीद है क्लियर है, और इसके साथ हम ख़त्म करेंगे। अपना ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।